जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव देखिए अपने शक्ति का बढ़ाव करने वाले हैं, इनकी शक्ति बढ़ने वाली है और बढ़ी हुई शक्ति के साथ ये आपको प्रभावित करने वाले हैं। कह सकते हैं कि इनकी शक्ति अब 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसी बढ़ी हुई शक्ति के साथ अब उच्च से भी ज़्यादा अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब सूर्य 19 कला के होते हैं तब ये मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं, और जब ये वृषभ राशि में आते हैं तो 18 कला के होते हैं। मात्र एक कला कम होने के कारण वृषभ राशि में इन्हें उच्च नहीं माना जाता, और सबसे ज़्यादा इनकी जो कलाएं होती हैं 19 कलाएं होती हैं। 18 कला के साथ ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और इनके साथ में बुध का गोचर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, आपके तृतीय भाव में ये बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। वहीं साथ वृषभ राशि आपके पराक्रम भाव में पड़ती है, और पराक्रम भाव में सूर्य, शनि, राहु को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। मंगल भी इसमें विशेष है। ये 4 ग्रह ऐसे होते हैं कि यहाँ पर दिग्बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये उपचय भाव है। उपचय भाव के प्रभाव से ये आपके कर्म को गति प्रदान करता है, प्रयास आपके बढ़ाता है, प्रयासों को दिशा प्राप्त कराता है, निर्णय सटीक कराता है, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, टेक्नोलॉजी या फिर गवर्नमेंटेड जॉब, इन चीज़ों से जुड़े हुए आपके जो भी इशूज़ होते हैं उनको शुभ समाधान करता है। देखिए, अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं सूर्य होते किन चीज़ों के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक आरोग्यता के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं। नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में, नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी में स्थायित्व के कारक होते हैं, निरंतर प्रमोशन के कारक होते हैं। देखिए, कर्म के लिए हम रोजी रोजगार के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते रहते हैं। कोई भी कर्म आप कर रहे हो आजीविका के लिए, उसमें अगर आपको निरंतर प्रमोशन प्राप्त होते रहते हैं, निरंतर सफलता प्राप्त होती रहती है, तो फिर समझ लीजिए सूर्य के आपको बहुत उत्तम प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, सूर्य एकाग्रचित्तता के कारक होते हैं। सूर्य जो है आपके कर्म क्षेत्र पर स्थायित्व के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, आँखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, और पिता के कारक होते हैं, हृदय के कारक होते हैं। तो सूर्य इतने सारे कारक चीज़ों के साथ आपके पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं, और अब ये कृतिका नक्षत्र से भी गोचर करते हुए देखे जाएंगे। ये 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कृतिका नक्षत्र सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में जाने पर सूर्य के प्रभाव में और ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। तो इतनी सारी चीज़ें जब मिल गई तो कह सकते हैं कि सूर्य अब उच्च से भी ज़्यादा उच्च प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। तो इनके प्रभाव आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि अब आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सूर्य पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए इस समय पर कुछ अच्छा करेंगे। उनको पुराने जो उनके रिज्यूमे इंटरव्यू वगैरह उन्होंने दे रखे हैं उसमें से कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है उनके लिए, या फिर आप जो प्रयास कर रहे हैं, या फिर किसी मित्र विशेष के द्वारा, सहयोगी के द्वारा, या फिर इस समय अधिकारी वर्ग भी आपके बहुत सपोर्ट करता हुआ देखा जाएगा। आपके उपयुक्त आपको जॉब प्रदान कराता हुआ, यानी कि आपके लिए कह सकते हैं कि सिफारिश करता हुआ देखा जाएगा। इस समय आपका टैलेंट लोगों की दृष्टि में आ सकता है, और अगर आप अपने टैलेंट से कमतर जॉब कर रहे हैं तो आपको इस समय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने लेवल के जॉब के लिए। ये बहुत अच्छी बात होगी। जो लोग किसी भी तरीके से नई चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो देखिए इस दौरान भद्रा नक्षत्र आएगा जो कि 24 तारीख को रहेगा। तो 24 तारीख के दोपहर तक भद्रा नक्षत्र, तो नई चीज़ें करने के लिए यह समय काल उचित नहीं रहेगा। बाकी आप नई चीज़ों का प्रारंभ कर सकते हैं। प्रयास आपके देखिए
क्या होता है, ये आपके प्रयासों को बढ़ाते तो हैं, लेकिन आपके अंदर किस प्रकार की इच्छा शक्ति जगाते हैं। इस प्रकार की इच्छा शक्ति होती है कि चाहे मुझे 100 बार भी अटेम्प्ट करने पड़े मैं करूँगा, लेकिन यह चीज़ मुझे प्राप्त करनी है। यह स्थिति आपके अंदर जगाते ही सूर्यदेव। इसके अतिरिक्त कोई निर्णय आपको महत्वपूर्ण लेना है अपने परिवार को लेकर, संतान को लेकर, फाइनेंस को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, कैरियर को लेकर, या फिर अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो यह समय आपके निर्णयों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जो लोग भी जॉब से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंटेड जॉब से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यह समय काल बहुत उत्तम कहा जा सकता है। अधिकारी वर्ग का सपोर्ट मिलेगा, और जो भी प्रयास रहे आपके, चाहे आपके प्रयास कहे जाएं कि आप ट्रांसफ़र प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, वेतन वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए इस समय आपकी भूमिका बन सकती है। कह सकते हैं कि यह समय काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। वहीं देखिए, ये स्थितियां तो आपकी बनेंगी, लेकिन थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों को फेस करने के बाद में, क्योंकि सूर्य आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं। कुछ आपके अड़चने, कोई भी आप कार्य करने जाइए, इस दौरान एक अड़चन आपको ज़रूर फेस करनी पड़ेगी। उस अड़चन को पार करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती हुई देखी जाएगी। अब देखिए, सूर्य की विशेष कृपा रहती है स्वयं से सप्तम स्थान पर। तो सप्तम स्थान कौन सा है? सप्तम स्थान है भाग्य भाव, जहाँ पर कि मंगल देव की राशि है, और मंगल की राशि में सूर्य के जो प्रभाव होते हैं बेहद शानदार होते हैं। तो भाग्य इस समय आपसे आगे चलती हुई देखी जाएगी। आपको स्वयं को लगेगा, हालांकि देखिए विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, लेकिन इस दौरान आपको ये चीज़ें लगेंगी कि ऐसा लगेगा कि जैसे आपके रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर या कुछ भी थे, वो किसी ने पहले से ही चुनकर निकाल दिए हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का भी साथ प्राप्त होगा। पिता से जो भी आपकी अनबन या स्वास्थ्य समस्या या किसी प्रकार से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वो दूर होगी। पिता के कार्य कारोबार में भी ऊंचाई प्राप्त होती हुई देखी जा सकेगी। वहीं अगर षष्ठ भाव की चर्चा करें, क्योंकि षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, तो देखिए षष्ठ भाव भी बेहद महत्वपूर्ण भाव है। इस समय षष्ठ भाव में केतु देव का गोचर हो रहा है, परम सात्विक प्लेनेट है, और सूर्य हालांकि क्रूर ग्रह तो जरूर है, लेकिन सात्विक ये भी हैं, जिसके प्रभाव से क्या है कि केतु के प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सरल लेन देन के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपको शत्रु हंता बनाएंगे। पूर्ण सात्विकता के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ आपके कुछ विचार इस तरीके से क्रियान्वित होंगे कि शत्रु पक्ष आपसे परास्त हो जाएगा, पराभव हो जाएगा। विजय का समय है ये, आपकी विजयी पताका फहरने वाली है आपकी, आपका नाम गूंजेगा चहुं दिशा में। जो लोग कंपटीशन में हैं, देखिए मेरा तो सदैव से यही मानना रहता है कि हर एक व्यक्ति आजकल के दौर में कंपटीशन को फेस कर रहा है, चाहे वो नौकरी वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, या फिर घर में गृहिणियाँ ही क्यों ना हो। स्वयं की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, स्वयं की इमेज को आगे बढ़ाने के लिए गृहिणियों को भी बहुत ज़्यादा क्रियान्वित रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। चर्चा करें इस दौरान स्टूडेंट्स वर्ग की, तो उनके लिए भी यह समय काल अति उत्तम कहा जा सकता है कि मतलब उनके लिए बहुत ही विशेष प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा पाठ्यक्रम करना चाहते हैं जिसके लिए अभी तक उनको किसी ना किसी प्रकार की समस्या सामने आ रही थी, उसके लिए एक बार फिर आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये समय काल आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। अब देखिए, सूर्य आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से कमज़ोर हैं, भाव बल से कमज़ोर हैं, राशि बल से कमज़ोर हैं, षड बल से कमज़ोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, नवमांश में कमज़ोर हैं, दशमांश में कमज़ोर हैं, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में हैं, शत्रु ग्रह से युक्त हैं, या फिर शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं। किसी भी अवस्था में सूर्य आपके कमज़ोर है, तो आपको कुछ विशेष उपाय, हम देखिए वही उपाय बताते हैं जो बिना कुंडली देखे भी आप कर सकते हैं और इनके अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ओम घड़ी सूर्याय नमः। देखिए, बीज मंत्र का प्रयोग और रुद्राक्ष का प्रयोग आपके बर्थ चार्ट में ग्रह कारक बैठा है तब भी आप कर सकते हैं, मारक बैठा है तब भी कर सकते हैं, और बाधक बैठा है तब भी कर सकते हैं।
तो इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार आपको करना है। पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। पिता के सानिध्य में जितना ज़्यादा रह सकते हैं उतना रहें। प्रसन्न माहौल में पिता के साथ समय बिताना आपके सूर्य को प्रबल करेगा। साथ ही साथ जितना अधिक हो सके घर में देखिए बंद घड़ी को बिल्कुल भी निकाल दीजिए। टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वो भी निकाल दीजिए, ये खराब राहु को एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दीजिए। और एक मैं विशेष उपाय आपको बता रही हूँ जो आपको बहुत शीघ्र आपकी सूर्य की ऊर्जा को सही कर देगा। आंकड़े का पौधा, एक लाल आंकड़ा होता है, एक सफ़ेद आंकड़ा होता है। सफ़ेद आंकड़ा लेना है आपको, उसे गमले में लगा दीजिए। सूर्य को जब अर्घ दें तो इसी गमले में दें, इससे आपके सूर्य को दोगुना फल प्राप्त होगा। वहीं देखिए आंकड़े की जड़ को शनिवार को अभिमंत्रित करके रविवार को लेकर आइए, इसका विधिवत पूजन कीजिए और ओम घड़ी सूर्याय नमः का कम से कम 10 माला का जप कीजिए और इसको अपने गले में लाल धागे से अपने गले में धारण कीजिए। इसके कुछ दिनों के ही धारण मात्र से आप देखेंगे धीरे धीरे सूर्य की ऊर्जा जो है आपके लिए पॉजिटिव होने लगी है। बहुत सटीक उपाय है सूर्य का, जो कि आपके सूर्य को बर्थ चार्ट में अच्छा करता है और आपको सूर्य के बहुत ही सफल लाभ दिलाता है। वहीं बंदरों को गेहूं गुड़ खिला सकते हैं। लाल रंग की चीज़ें धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। देखिए सफलता जीवन में बहुत ज़रूरी होती है और जिन लोगों को भी सफलता से प्रेम है या आरोग्यता, देखिए आरोग्यता भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जीवन में जो 7 सुख कहे जाते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो देखिए पहला सुख निरोगी काया, तो स्वस्थ शरीर बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए भी सूर्य को विशेष बलवान रखना आवश्यक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।